करो ऊपर बराबर हाँ ठीक। हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास प्रणाली 3.2। ठीक, इसका पहला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। इसमें कह रहा है रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कैसे बताओ? प्रतिस्थापन विधि से। मुस्कुरा है मेरे। प्रतिस्थापन कौन सी विधि? हाँ, सवाल देखो कितना अच्छा आ गया प्यारा। x प्लस वाई बराबर 14 समीकरण नंबर 1 और दूसरी x माइनस वाई बराबर समीकरण नंबर। अब देख लो कितना बढ़िया सवाल है। और प्रतिस्थापन विषय लगाना है इसको। किस विषय लगाना है? अच्छा, विलोपन विषय लगाना होता तो कितना मजेदार सवाल था। बस वाई वाई काट देते और एक्स एक्स 2x 14 4 18 2 9 18 x का मान आ गया 9 और x का मान 9 और y मान 4 5 9 5 14। लेकिन कह रहा है प्रतिस्थापन विषय, तो भैया जैसा कहेगा हमें वैसा लगाना पड़ेगा। ध्यान दो, कौन छोटी समीकरण? ये देखो 14 वाली की 4 वाली? 4 वाली। तो समीकरण 2 से समीकरण क्या लिखा? x माइनस वाई बराबर 4 और ये माइनस का वाई उधर जाएगा तो समीकरण नंबर 3। बताओ इतना समझ पाओगे नहीं? हमने जो छोटी समीकरण थी उसको मैंने ले लिया, माइनस के वाई को उधर भेज दिया, 4 का उधर बैठा ही था तो प्लस का वाई हो गया। ठीक, अभी फिर से बताना है। कौन है फिर से? कहाँ देख रहे हो? ये दोनों समीकरण है, प्रतिस्थापन विषय लगाना है। चाहे तुम 1 से निकालो चाहे 2 से। हमने क्या किया? छोटी समीकरण को चुन लिया, चूज कर लिया। x माइनस वाई बराबर 4, माइनस का वाई उधर जाएगा और इसको मान लिया समीकरण 3। गिनती तो हमको सब तक मालूम था, इतनी समीकरण आ जाए तो क्या घबराएंगे कि यार 2 बन गई 3 बन गई? बताओ। तो भैया ये समीकरण 3 का मान अब किसमें रखेंगे? 1 में। क्यों? क्योंकि भाई 2 से तो निकाला ही है, तो 2 में रख देंगे तो उत्तर नहीं आएगा। तो 2 से निकाला तो किसमें रखेंगे? और अगर 1 से निकालते तो समीकरण 1 से समीकरण x प्लस वाई बराबर 14। x का मान कितना और प्लस ये y बराबर 14। 4 प्लस वाई वाई 2y। ये 4 उधर चला जाएगा तो काहेगा होगा? 14 में से 4 गया, 2 पंचे, वाई मान कितना आया? आ गया। कितना अच्छा लग रहा है यार ये है। वाई का मान 5 आ गया। समीकरण 3 में रख दो। समीकरण x बराबर 4 प्लस वाई, वाई जगह पर चलो एक बार वाई लिख लें। बुरा मान जाएगी 4 5 कितना हो गया? x का मान कितना आ गया? बूढ़े 9 आ गए थे। x की जगह 9 और वाई जगह 5। बताओ सवाल सही की गलत? आंसर से नहीं देखना, यही देखो। देखो, अरे रुक जा भैया। x की जगह रख दिया 9 और प्लस वाई जगह 9 5 14 दिखवा रहा और 9 में से 5 जाएगा 4 आ रहा। तब कहीं देखना नहीं, उत्तर यही चेक करना। ठीक, लगाओ बढ़िया आराम से। आज दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है s माइनस टी बराबर 3 समीकरण नंबर 1 और दूसरी s बटे 3 2 बराबर 6 यानी 6 समीकरण 2। ठीक, किस विषय लगाना है? प्रतिस्थापन विधि, डिस्प्लेसमेंट मेथड से लगाना है। ठीक, तो बताओ इसमें कौन छोटी समीकरण लग रही प्यारी? बताओ। पहली वाली। तो समीकरण 1 से s माइनस टी बराबर 3, माइनस टी को उधर भेज दिया जाए। समीकरण नंबर, अब 1 में से निकाले हो तो किसमें मान रखोगे? 2 में रखोगे। तो समीकरण 2 से s बटे टी बटे बराबर इस यस की जगह पर कितना मान रख दो? बताओ समझ में आया कि नहीं आया? रख दिया ना 3 प्लस टी। अब गुणा करो भैया, 2 तिया 2 एक कम 2 टी मैंने 2 टी प्लस 3 एक कम 3 टी नीचे 3 दूनी बराबर। देखो 2 से गुणा किया 2 तिया 2 टी 3 टी
तीन दूना, समझ गए ना, 2t 3t कितना हो गया 5t, मतलब 5t बटे बराबर, तिरछी गुणा कर लो। हम इधर इधर लिख रहे हैं, तुम नीचे ही लिखना, ठीक। तो 6 + 5t बराबर 6 चार 36, +6 इधर भेज दो, कितना बचा 5 छक्का, तो t का मान कितना आ गया, एक मान निकला। जैसे ही निकला यहाँ रखो, समीकरण 3 से s बराबर 3 + t, और t की जगह 6 3, s का मान कितना आया, तो लगा। आंसर चेक करो, s का मान 9 यहाँ रखोगे, t का मान 6, हाँ 9 में से 6 गया, सेटिस्फाई कर रहा है ना, लगा लो। जरूरी है तो करूंगा। अच्छा देख, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो भैया, क्या लिखा है, 3x - y बराबर 3, समीकरण नंबर, और दूसरी 9, समीकरण 2। अच्छा इसको देखो कैसे लगाओगे, यहाँ पे अगर ध्यान दोगे तो ये भी उतना ही लिखा है। देखो अगर इसको काट लोगे, इसको काट लो, ठीक, इसको 3 से अगर भाग कर दें तो 3 तिया 3 3 3 तिया, नहीं समझ आया, सब एक में लिख दिया। देखो अच्छा, एक मिनट, 9x माइनस, तो 3, देखो 3 एक कम, 3 तिया 3 तिया, तो ये भी वही लिखा है जो ऊपर लिखा है। कुछ समझ आया, माने ये रेखाएं कौन सी आ गई, समांतर रेखाएं, है ना, समांतर, ये सेम सेम है ना, तो समांतर होगी तो इसका तो कोई हल नहीं निकलेगा। समांतर रेखाएं हो गई कि नहीं हो गई, चाहे वैसे देखो, देखो ये कट के एक आएगा, यहाँ भी एक आएगा, लेकिन यहाँ भी एक, संपाती संगामी आ रहे हैं, संपाती संगामी आ रहे हैं, इसका मतलब इसके अनेक हल होंगे, तब भी अनेक हल होंगे। तो देखो भैया, इसके लिए क्या करोगे, समीकरण 1 से, और देखो बड़ी समस्या पड़ गई, चाहे समीकरण 1 लो चाहे समीकरण 2 लो, है तो दोनों एक जैसी, है कि नहीं। तो हम किसको ले, एक को ले लो, 3x - y बराबर, अब -y उधर भेज दो तो, और ये 3 इधर ले आओ तो, अब क्या हम इसका मान इसमें रख सकते हैं, एक जैसी है, इसमें रखो तो वही बात, इसमें रखो तो वही बात, कट के सब बराबर आ जाएगा मामला। तो इसका मतलब इसका आंसर इतने होगा। ठीक बात समझ में आई, लगाओ फिर बहुत जल्दी, फिर एक और बता दी बस। चौथा क्वेश्चन देखो भैया, 0.2x लिखा है, प्लस 0.3y लिखा है, बराबर 1.3 लिखा है, दशमलव हटा दे 10 आएगा, दशमलव हटा दोगे तो 10 आएगा, एक तो सबके नीचे होता है, और दशमलव हटाओगे, दशमलव बाद कितना अंक है, एक, तो एक जीरो बढ़ाओ, एक अंक तो एक जीरो बढ़ाओ, और 10 10 10 कट गया, क्या आया, बताओ समझ में आया कि नहीं आया, बनी, दशमलव हटा दिया। दूसरी वाली क्या है, 0.4x प्लस 0.5 बराबर 2 पॉइंट, इसमें भी वही चीज, एक एक अंक के बाद दशमलव है, सब में से हट जाएगा, 4x प्लस, ठीक। आप बताओ कौन सी समीकरण ले लें, एक छोटी एक ले लो, 2x प्लस, ये 3y उधर जाएगा, माइनस का 3y हो जाएगा, और ये बुरे वाला 2 कहाँ चला आएगा, तो ये समीकरण कौन सी बन गई, और इसका उठा के मान किसमें रखोगे, अब 4x लिखा है तो x की जगह रखना पड़ेगा मान ये वाला, 13 माइनस 3y बटे, और प्लस 2 दूनी, और 2 से गुणा करो, 13 दूनी 2 तिया, प्लस 6 में से 5 जने गए, काहे के, माइनस के,
26 लिखा है, ये 23 इधर बुला लो, माइनस का ये माइनस उधर भेज दो वाई, तो 26 में से 23 गए करके वाई का मान आ गया, इसमें रख लो समीकरण x बराबर 13 माइनस 3 वाई, वाई की जगह पर कितना 13 माइनस 3 तिया 13 में से 9 गया, 2 दूनी सही की गलत चेक कर लिया जाए। x का मान 2 रखोगे, 2 दूनी वाई का मान 3 3 तिया 9 4 13, ठीक क्लियर लगा लो। बस धन्यवाद, धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ये हैं देखो भाई बच्चे, अच्छा